दुनिया में सबसे मजबूत लोकतंत्र और संविधान भारत का माना जाता है। लेकिन इसी लोकतंत्र में जब विपक्ष का कोई नेता, पिछड़े दलित का कोई नेता पिछड़े दलित की बात करता है, उसी सदन में जो लोकसभा सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है, और उसी में जब पिछड़े दलित की बात आती है या महिलाओं की बात की जाती है, तब विपक्ष के नेताओं को माइक बंद कर दिया जाता है। ये लगातार होता है, चाहे राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव। आज फिर से एक बार देखने को मिला, सपा मुखिया बोल रहे थे और स्पीकर महोदय ने उनका माइक बंद कर दिया। इसी को लेकर बात करते हैं। हमारे बीच बात करने के लिए मौजूद है समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता चौधरी लौटन राम निषाद। समझते कि आखिर ये हो क्यों रहा, ये लोकतंत्र है या फिर राजतंत्र? चौधरी साहब कैसे देखते हैं आप? क्योंकि लगातार जब पिछड़े दलित का कोई नेता पिछड़ों की बात करता है, हक अधिकार की बात करता है, तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है। देखिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने अथक परिश्रम करके विश्व का सबसे अनोखा संविधान दिया, और भारतीय संविधान के तहत विश्व का सबसे सुंदर अगर लोकतंत्र कहीं का है तो वह भारत का लोकतंत्र है। हम लोगों को उसी दिन अंदेशा हो गया कि यह भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के इशारे पर लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। अगर आप गुरु गोलवलकर की जो 60 के दशक में 2 किताबें लिखी गई, वी एंड आवर नेशनहुड डिफाइंड और एक बंच ऑफ थॉट्स, उनकी नीतियों को भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरी तरह से मजबूती के साथ लागू करने पर और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को निष्प्रभावी करने के काम में जुटी हुई है। जब सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन किया गया 28 मई को, 28 मई उस व्यक्ति का जन्मदिन है जिसने अंग्रेजों से 6 बार माफीनामा लिखित में माफी मांगा, और जब हमारे भारत के आईसीएस अधिकारी को 40 रुपया मासिक वेतन मिलता था, तो उस माफी वीर को, जिसको ये वीर सावरकर कहते हैं, 60 रुपया पेंशन अंग्रेज देते थे। और अंग्रेजों की पेंशन पर पलने वाला व्यक्ति, अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाला व्यक्ति को जो है यह अपना नायक और महानायक बताते हैं। जब सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन वीर सावरकर के जयंती के दिन पर किया गया, और वहां पर जो है कि जो सेंट्रल विस्टा में जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र है, उसको हटा करके राजदंड का प्रतीक सेंगोल को स्थापित कर दिया गया। उसी दिन हम लोगों को अंदेशा हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के इशारे पर भारतीय लोकतंत्र को जो है खत्म करने का और मनुस्मृति का विधान, गुरु गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स, वी एंड आवर नेशनहुड डिफाइंड कि ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, महिला विरोधी नीतियों को लागू करना चाहती है। और तमाम ऐसे उदाहरण आए हैं जो संविधान के विरोधी रहे। धर्मेंद्र यादव का जो है कि महिला बिल पर, ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर, ओबीसी की जनगणना के मुद्दे पर जब चर्चा की जाती है, चाहे धर्मेंद्र यादव हो, चाहे सपा सुप्रीमो माननीय अखिलेश यादव हो, चाहे जो है कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी हो, जब अपनी बात रखते हैं ओबीसी, एससी, एसटी और महिला आरक्षण के मुद्दे पर, तो वहां पर उनकी माइक को बंद कर दिया जाता है। ये पूरी तरह से ओम बिरला जो है या गुलाम बनकर के जो है ये लोकतंत्र की मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। और जो अपने को पिछड़ी जाति का, अति पिछड़ी जाति का बताते हैं, ये नकली ओबीसी नरेंद्र मोदी जो है यह पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रहे हैं। और हमारे जो नेता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो पीडीए 2024 के चुनाव में जो इनका दावा था 400 पार का नारा देते थे, और कहते हैं तमाम इनके नेता, लल्लू सिंह हो, चाहे कर्नाटक के 2 सांसद हो, एक जो है ब्राह्मण नेत्री अलीगढ़ की, उसने कहा 400 सीट जिताइए, हम नया संविधान बनाएंगे। ये नया संविधान यानी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान की जगह यह वर्ण व्यवस्था आधारित जो है जातिवाद से प्रेरित जो है कि यह जो है मनुस्मृति का विधान लागू करने का काम करे। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, या हमारे नेताओं के प्रश्नों का जवाब देने से डरते हैं। कभी कभी आप देखे होंगे कि सदन की कार्रवाई चल रही है, नरेंद्र मोदी गायब, जो नेता सदन है वहीं जो है कि गायब हो जाता है। और ओम बिरला तो पूरी तरह से लोकतंत्र की मर्यादाओं का, लोकतांत्रिक व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने के काम में लगे हुए। ये हमारे स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जो है अच्छी नीति नहीं है। भाई, जब आप प्रतिपक्ष की बात नहीं सुनोगे तो आप देश की भलाई की बात नहीं सोच सकते। तो ये सवाल ये है कि जब संविधान ने सबको बोलने की आज़ादी दी है, लेकिन एक चुना हुआ प्रतिनिधि संसद में अपनी लोगों की बात रखता है, पिछड़े दलित समाज की बात रखता है, अब उसका माइक बंद कर दिया जाएगा तो फिर आगे क्या होगा? देखो, एक बात कहावत हमारे गांव गिराव में कही जाती है कि जबरा मारे रोवे ना दे,
तो ये जबरा बन करके जो सत्ता की कुर्सी पर बैठ करके तानाशाही कर रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह, यह पूरी तरह विपक्ष के नेताओं की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं, माइक बंद करके। ये तो लोकतंत्र विरोधी है, संविधान विरोधी है। अगर इनकी संविधान में आस्था होती, आज ये हवा खड़ा कर रहे हैं कि हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सच्चे अनुयायी हैं, तो ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर जो है ये जो है नाटकबाजी करने का काम कर रहे हैं। अब तो देखिए कि हमारा पीडीए जो बना, जो 400 पार के नारा को जो है इनको खारिज करने का काम किया। उत्तर प्रदेश में जो 80 में 80, 80 में 79, 78 की बात करते थे, समाजवादी पार्टी अपने पीडीए की ताकत से जो है कि भारतीय जनता पार्टी के दावे को खारिज करने का काम किया और अखिलेश जी की अगुवाई में 37 सीट जीत करके समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की नंबर 1 पार्टी बनी। और ये इसीलिए जो समाजवादी पार्टी के मुखिया ने हर सेक्टर में जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती को भव्य तरीके से भाजपा ने तो भी मनाया, भाजपा भी तो लगातार अब अंबेडकर जी को पूज रही है और एक तरफ वही संविधान का हनन किया जा रहा। पहले एक बात बताओ, क्या दूध की रखवाली बिल्ली से करवाया जा सकता है? क्या मेमने की रखवाली जो है जंगली कुत्ते से करवाया जा सकता है? तो ये बाबा साहेब के नाम पर जो है यह समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जो मंडल कमीशन की विरोधी ओबीसी के हायर एजुकेशन में जो आरक्षण अर्जुन सिंह जी ने दिया, उसकी विरोध करने वाली क्या भारतीय जनता पार्टी पिछड़े और दलितों की हितैषी हो सकती है? अरे भाई, जो ओबीसी के कास्ट सेंसस के लिए जो कॉलम बना है जनगणना का, उसमें ओबीसी का कॉलम ही गायब कर दिया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी का न तो लोकतंत्र में विश्वास है, न तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान में विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के इशारे पर पूरी तरह से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को निष्प्रभावी करके वहां पर मनुस्मृति का विधान लागू करने के दुष्प्रयास में लगी हुई है। हमारे नेता ने जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने का निर्देश प्रदेश के नेताओं को दिया, भव्य तरीके से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। और भारतीय जनता पार्टी इसी सभा के निर्णय से घबरा करके कहा कि हर विधानसभा में हम 10-10 महापुरुषों की, जिनको कि जब ये आंदोलन कर रहे थे बहुजन मुक्ति के लिए, तब जो है कि गोबर और कीचड़ फेंकने का काम कर रहे थे, उन नेताओं उनका ज्योतिबा फूले का हो, चाहे सावित्रीबाई फूले का हो, सयाजी गायकवाड़ का हो, चाहे साहू जी महाराज का हो, विरोध करने वाले आज उनकी मूर्ति लगाने का काम कर रहे हैं, ज्योतिबा फूले की, रविदास की, कबीर की। तो यह भारतीय जनता पार्टी का यह नाटक है। और घोषणा किया कि 430 करोड़ रुपया, 403 करोड़ 430 करोड़ हर यानी कि हर विधानसभा में लाख, अब वही 10 महापुरुषों की मूर्ति लगाने के लिए ये बजट पास की है। यानी कि एक विधानसभा में 1 करोड़ रुपया हुआ, 403 विधानसभा है, 430 करोड़, 1 करोड़ रुपया एक विधानसभा में एक खर्च कर रहे हैं। तो ये देखो, हम निषाद बिरादरी के, जब हम लोगों को मछली का, बड़ी बड़ी मछली का नदियों में शिकार करना होता है, तो हम लोग बंसी में, बंसी होती है एक मछली पकड़ने का हथियार होता है, बंसी कटिया भी बोलते हैं, तो उसमें केचुआ, सिधरी और चपरी गोद करके बड़ी बड़ी मछलियों का शिकार कर रहे हैं। तो यह भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी शिकारी पार्टी है, जो ओबीसी एससी के महापुरुषों को आगे करके हम लोगों को शिकार बनाने का काम कर रही है। लेकिन हमारा पीडीए अब इतना जागरूक हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के झांसे में नहीं आएगा। मैं माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश का अनुपालन करते हुए अपनी विधानसभा में 62 किलोमीटर लंबी 500-550 मोटरसाइकिल के साथ भव्य तरीके से जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर जो है मोटरसाइकिल यात्रा निकालने का काम किया। और 14 अप्रैल को जो है मैं 16 जो है कि सेक्टर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंतियां जहां आयोजन हुआ था, वहां पर सभा को संबोधित करके अपने बहुजन वर्ग को जगाने का काम किया। मेरा गला भी फंस गया, आपको मालूम होगा। 16 जगह मुझे सुबह 10 बजे से लेकर रात के 1:30 बजे तक मुझे 16 सभाओं को संबोधित करना पड़ा। तो हमारा पीडीए परिवार जो है, हमारा ओबीसी एससी एसटी समाज जो है, माइनॉरिटी समाज, पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के पीडीए में अपना विश्वास जता रहा है। और दलित वर्ग भी बहन मायावती जी का जो इरादा जो है भारतीय जनता पार्टी को जिताने का, उसे पूरी तरह से समझ गया है। और दलित वर्ग कह रहा कि बहन मायावती जी को कभी हम लोग मानते थे, लेकिन ये नहीं कि बहन मायावती जी जो है कि मदारी बन करके दलित वर्ग को जो है कि बंदर बंदरिया की तरह नचाती रहे। तो हम लोग संविधान विरोधी
सामाजिक न्याय विरोधी भारतीय जनता पार्टी को अपने वोटों का बिखराव करके मदद न करके हम लोग समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जो है पक्ष में मतदान करने का काम करेंगे। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं पर लोकसभा में अखिलेश यादव बोल रहे होते जो संविधान आज़ादी देता है हर व्यक्ति को बोलने को, लेकिन एक चुना हुआ प्रतिनिधि, एक सांसद लोकसभा में बोलता है, पिछड़े दलित की आवाज़ उठाता है तो उसका माइक बंद कर दिया जाता है। लगातार होते आ रहा है। इससे पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, धर्मेंद्र यादव, अब अखिलेश यादव का माइक बंद कर दिया। इसी को लेकर हमने बात किया। तमाम सारे सवाल थे और चौधरी लौटन आदमी साहब ने जवाब दिया। उनके जवानों से आप कितना सहमत है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।